नमस्कार, मैं हूँ सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सुमित शशांक जी हैं। सर, ये बताइए कि अभी 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, इस पे बीजेपी का फ्यूचर निर्भर करता है, तो आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि विगत कई वर्षों में ये जो रिजल्ट है ना, ये सिर्फ एक वर्ष का रिजल्ट नहीं है। कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी क्रमिक तरीके से अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से कार्य कर रही है, उसका परिणाम निकल करके आने वाला है। और विभिन्न राज्यों में जहाँ भी चुनाव हैं, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, मैं तो मध्य प्रदेश में रहा हूँ। मध्य प्रदेश की मूलभूत आवश्यकताओं को मैंने देखा है, आदिवासी क्षेत्रों की ज़रूरतों को मैंने देखा है। और जिस प्रकार से शिवराज जी को लोग मामा जी कहते हैं, ये मामा जी यूं ही नहीं कहते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने जिस प्रकार से विभिन्न योजनाएं लागू की, लाडली बहन योजना लागू की, जिस प्रकार से आम जनता के लिए काम किया, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाली माताओं बहनों के लिए काम किया, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं। इसके अलावा जब राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में भी क्रमिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न मुद्दों को, जो आम जनजीवन की जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं को उजागर किया। ये जो इंडी अलायंस जो हमारे खिलाफ, यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इंडी अलायंस बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि इनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं सजा याफ्ता मुजरिम रहा होगा, या लालू जी की बात करें, अथवा किसी न किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं उनके अपने राज्यों में। और इन लोगों ने एक इंडी अलायंस बनाया। तो जिस प्रकार से बाढ़ आने पर आपने देखा होगा कि विभिन्न जीव जंतु अपने प्राणों को बचाने के लिए एक ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं, आपसी दुश्मनी भुला करके, उसी प्रकार से ये लोग एक ही पेड़ पर चढ़े हुए हैं। मोदी जी जैसे और देश के विकास पुरुष ने जिस प्रकार से काम किया, विश्व के मानचित्र पर आपने देखा होगा कि G20 के माध्यम से कैसे भारत का झंडा जो है सर्वोच्च स्थान पर लहरा रहा था। अफ्रीका के 55 से भी ज़्यादा राष्ट्रों का जो समूह है अफ्रीकन यूनियन का, उस समूह को किस प्रकार से G20 के मंच पर ला करके शामिल करवाया गया। तो न केवल भारत के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए, विश्व में भी जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीति है, महाउपनिषद के शब्द वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर अपने आधार को स्थापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भारत सरकार जो बनी है, और भारत सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व के लोगों को एकीकृत करके वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपना करके मोदी जी चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संपूर्ण देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब आने वाले समय की बात करेंगे, जब 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हो जाते हैं, तब लोकसभा का भी चुनाव आने वाला है। 2014 में आपने देखा हुआ कि एक विशाल बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। 2019 में उससे भी ज़्यादा बड़ा बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। और आने वाले समय में जब आप 2024 के चुनाव देखेंगे, तो 2024 के चुनाव में इससे भी 19 के चुनावों से भी बड़ा बहुमत जो है वो क्लीन स्वीप होने वाला है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे लोगों को देश नकारने वाली है। ये इंडी अलायंस भ्रष्टाचारियों की जमात है। देश हमेशा उनके साथ खड़ा है जो सबके साथ, सबके विकास और विविधता में बसे हुए भारतवर्ष को एकरूपता के धागों में पिरोना चाहते हैं। तो आपने सुना कि सुमित शशांक ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से अभी जो रिजल्ट आने वाला है उस पर किस तरीके से बीजेपी का फ्यूचर निर्भर करता है, ये सब बताया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।